दो तस्वीरें, दो राज्य के शहर, लेकिन दोनों जगह बैठे हैं प्यार के दुश्मन। एक में पंचायत ने सुनाई तालिबानी फरमान, दूसरे में भाई पर मौत के घाट उतारने का आरोप। इन लोगों की बस एक ही सजा, प्यार करने की गुस्ताखी की। विरोध करने पर घर छोड़कर भागे। बस फिर क्या था? राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुआ पंचायत का तांडव। इन्हें कानून का खौफ नहीं, पुलिस के सामने ही देने लगे तालिबानी फरमान। राजस्थान ही नहीं, यूपी में भी इंसानियत हुई शर्मसार। यहां पर हुआ रिश्तों का कत्ल। एक भाई पर लगा बहन और मासूम भांजे के कत्ल का आरोप। झूठी शान के लिए अपनों की हत्या का आरोप। ये कैसी नैतिकता, ये कैसी परंपरा, ये कैसी शान। देखिए, यहां प्यार है गुनाह। जी हाँ, प्यार करने वालों को एक बार फिर दी गई है सजा और ऐसी दो कहानियां हम सुनाएंगे आपको अगले 1 घंटे में। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। 1 घंटे के इस विशेष दोपहर धमाका में आपका स्वागत यहाँ हम करते हैं और आज हम बात करेंगे चंद ऐसी घटनाओं की जिनसे एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस देश में प्यार करना गुनाह है। जी हाँ, क्या आजादी के 65 साल बाद भी इस देश के लोगों को प्यार और शादी करने के फैसले की आजादी नहीं? राजस्थान के उदयपुर में जहां एक प्रेमी जोड़े पर पंचायत के लोगों ने कहर बरपा दिया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में भाई ने बहन की हत्या कर दी। बिल्कुल, और इस भाई ने 13 महीने के मासूम भांजे को भी नहीं बख्शा। बुलेटिन में हम इन दोनों मुद्दों पर करेंगे बात, और इसके अलावा हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ हैं, लखनऊ से शलमणि त्रिपाठी और दिल्ली से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जी भी जुड़ेंगी। इन सभी से हम बातचीत करेंगे। तो जातीय पंचायत का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ताजा मामले में राजस्थान की एक जातीय पंचायत ने एक प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा सुनाई है। पहले दोनों को पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई की गई, उसके बाद महिला के कपड़े उतारे गए और युवक को उसके बाल जो है वो काट दिए गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक करीब 1000 लोगों की भीड़ ने पूरे 4 घंटे तक दोनों के साथ जमकर बदसलूकी की और मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को छुड़ाने की कोशिश की। बिल्कुल, लेकिन गांव वालों ने जो पुलिस की टीम है उन पर पथराव कर दिया। पथराव में करीब 25 पुलिस वाले भी घायल हो गए और इस मामले में राज्य महिला आयोग ने 3 सदस्यीय जांच की एक कमेटी भी बनाई है, जबकि पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली 2 तस्वीरें। इन दोनों तस्वीरों में कोई खास फर्क नहीं सिवाय अंजाम की। ये तस्वीरें बेशक 2 अलग अलग देशों की, मगर सोच एक ही है। महज कुछ दिन पहले सामने आई इस घटना के बारे में सुनने भर से रूह कांप जाती। जरा यहाँ देखिए किस तरह से एक शख्स आता है और इस महिला को गलत आचरण का आरोप लगाकर गोली मार देता है। ये सजा देने का तालिबानी तरीका है और ये घटना अफगानिस्तान की। मगर ये सोच सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित हो ऐसा नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा करने वाले भारतीय समाज में भी तालिबानी कीड़ा गहरे पैठ किए हुए। यकीन नहीं आता तो इन तस्वीरों को देखिए। ये राजस्थान के उदयपुर की तस्वीरें। इन दोनों को प्यार करने की तालिबानी सजा दी गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों को पेड़ से अलग अलग बांध दिया गया है। आरोप है कि पूरे गांव के सामने इनको पेड़ से बांधकर पहले इन दोनों की पिटाई की गई और फिर इन दोनों की इज्जत को सरेआम उछाला गया। दोनों के बाल काट दिए गए। इसके बाद भी जब इन तालिबानियों का मन नहीं भरा तो महिला के कपड़े उतार दिए गए। मेरे साथ भी उन्होंने मेरे बाल काटे और रस्सी से बांध दिया। इसके साथ में इसको नंगा किया और इसके बाल काटे तो एकदम नंगा करके फिर बिठाया था सब लोगों के सामने। नंगे कर दिए, इज्जत लुटाई वो बोल रही थी। क्या किया? बांध दिया? हाँ, बांध दिया, वो मार। इनकी सजा सिर्फ ये है कि इन्होंने प्यार किया, मगर गांव वालों को ये प्यार मंजूर नहीं था। आरोप है कि ये दोनों घर से भाग गए थे क्योंकि महिला शादीशुदा है, इसलिए गांव वालों का गुस्सा उफान पर था।
दोनों की तलाशी की गई और इन्हें वापस गांव लाया गया। इसके बाद इनके लिए सार्वजनिक पिटाई और बेइज्जत करने की सजा मुकर्रर की गई। ये देखिए किस तरह इन्हें गांव के चौपाल में सबके सामने बिठाया गया है। ठीक इसी तरह पूरे 4 घंटे तक इन्हें बिठाया गया। घंटों बाद मामले की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस गांव में कुछ दिन पहले इसी गांव के रहने वाले एक लड़के ने अपने सामने ही रहने वाले एक विवाहिता को भगा के ले गया था, जिसको इन्हीं के समाज के लोगों ने वापस अपने यहाँ पकड़ करके लेके आ गए थे। ये तस्वीरें समाज को शर्मिंदा करने के लिए काफी, और ये ना तो राजस्थान की पहली तस्वीर और ना ही देश में तालिबानी सोच की। ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन आती ही रहती है। नैतिकता और रिवायतों के नाम पर इस तरह के फरमान समाज के ठेकेदार सुनाते रहते हैं और इस तरह की हरकतों पर रोक लगाने का साहस किसी के पास नहीं। उल्टे इस मानसिकता को सियासी संरक्षण मिलता रहा है, जिसकी वजह से ये सोच कम होने की वजह और बुलंद होती जा रही है। लाठियां बरसाकर पुलिस ने जाति पंचायत के चंगुल से प्रेमी जोड़े को आजाद करा लिया और सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस बल भी तैनात कर दिया। अब तक 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अभी तक पुलिस किसी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव ही नहीं प्रशासन पर भी जाति पंचायत का खौफ किस कदर हावी है। उदयपुर से हेमेंद्र श्रीमाली के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। तो उदयपुर में हुई इस घटना में पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। एक तो पुलिस कई घंटों के बाद वहां पहुंची और फिर उसके बाद पंचायत की कार्रवाई को चुपचाप देखती रही। बिल्कुल, और ये जानते और समझते हुए भी कि पंचायत ने कानून तोड़ते हुए दोनों के साथ बदसलूकी की है, और यही नहीं, पंचायत के गुंडों का हौसला भी देखने लायक था। बिल्कुल, ना सिर्फ अपने तुगलकी फरमान को लागू कराने की वो कोशिश कर रहे थे, बल्कि पुलिस ने रोका तो उन पर भी हमला कर दिया। जगह कोरल गांव, उदयपुर, राजस्थान। समय शाम के करीब 5 बजे। तारीख 22 जुलाई 2012। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उदयपुर के कोरल गांव में कैसे इस प्रेमी जोड़े को पूरे गांव के सामने अपराधियों की तरह बिठाया गया है। इनके आमने सामने पुलिस वालों की मौजूदगी भी देख सकते हैं। यही नहीं, ठीक कुछ वक्त पहले ही इन दोनों की पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई भी की गई। इनके बाल काटे गए और जब इतने में भी मन नहीं भरा तो महिला को सबके सामने निर्वस्त्र कर दिया गया। ये सब वाकया करीब 3 घंटे तक चलता रहा, लेकिन महज 10 किलोमीटर दूर उदयपुर पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं मिली। और जब पुलिस वालों को पंचायत के इस तालिबानी फरमान का पता चला तो घटनास्थल तक पहुंचने में कई घंटे लग गए, और तब तक गांव के ये गुंडे इस प्रेमी जोड़े पर अपना जुल्म ढाते रहे। पुलिस देर से क्यों पहुंचती है? कई बार मुझे लगता है पुलिस इतना पर्याप्त समय दे देती है कि जितना टॉर्चर, जितना एक्सप्लॉइटेशन होना है, मारापीटी होनी है, हिंसा होनी है, अत्याचार होना हो जाए, वो उसको उतनी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ नहीं लेती। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंचायत के इस तुगलकी फरमान के बावजूद पुलिस वाले पंचायत की बैठक का इंतजार ही करते रहे ताकि और कोई सजा सुना सके। जानकारी के मुताबिक पंचायत का अगला फैसला और भी खतरनाक था। पंचायत के गुंडे इस बात का फैसला कर चुके थे कि अब इस प्रेमी जोड़े का मुंह काला कर इन्हें गधे पर बिठाया जाएगा और फिर पूरे गांव में घुमाया जाएगा। इस फैसले के बाद ही पुलिस की नींद टूटी और फिर इन दोनों को सुरक्षित अपने कब्जे में लेने का फैसला किया। लेकिन पंचायत के इन गुंडों के हौसले का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी के बाद भी ये अपने रुख पर कायम रहे और पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। पहले पत्थरबाजी की गई और एक बारगी तो पुलिस वाले को ही खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने हल्का लाठी चार्ज किया और एक बार फिर इस प्रेमी जोड़े को अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो गांव वालों ने रास्ते में भी हमला कर दिया। लोगों ने ऑब्स्टिकल, कांटे और पत्थर डाल दिए थे। बात समझाइश वो सब हटवा करके और उनको सुरक्षित थाने पे भिजवाया गया है। मौके पे शांति बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनी हुई है, लोगों से समझाइश की जा रही है। ये पूरा बवाल लगभग 7 घंटे तक चलता रहा। इस समय पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया और पंचायत के लोगों से बातचीत की कोशिश जारी। लेकिन जिस तरह से पंचायत के लोग गुंडागर्दी पर उतारू हो गए, उससे ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या इन गुंडों को पुलिस का भी डर नहीं रहा? आखिर क्यों पंचायत के लोग कानून को अपने हाथ में लेने पर आमादा थे? आखिर पुलिस वालों को घटनास्थल तक पहुंचने में कई घंटे क्यों लग गए? घटनास्थल पर पहुंचने के बाद भी पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही? फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन हकीकत यही है कि अगर घटना की जानकारी मिलते ही
पुलिस सही समय पर पहुंच जाती तो न सिर्फ इस घटना को टाला जा सकता था, बल्कि मौके पर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती थी। सराड़ा पुलिस थाने से महज 5 किलोमीटर दूर जाति पंच एक महिला पुरुष को तालिबानी सजा दे रहे थे, लेकिन पुलिस को मौके पर पहुंचने और छुड़ाने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। एसपी कलेक्टर ने तो मौके पर पहुंचना भी जरूरी नहीं समझा। महिला आयोग पुलिस के इस रवैये से हैरान और दंग है और मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा है। उदयपुर से हेमेंद्र शिमाली के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। भवानी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही रंजना कुमारी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। भवानी, भले ही लोग वहां पर हैरानी दिखा रहे हो, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो तमाम जगहों से इस तरह की खबरें कई बार आती हैं और हर बार हम ये देखते हैं कि पुलिस और प्रशासन इन पंचायतों के सामने झुकता ही दिखाई देता है और यही इस केस में भी हुआ। देखिए नंदिता, ये पहला मामला नहीं है। हर एक महीने में राजस्थान में छोटी या बड़ी इस तरह की घटनाएं आती है सामने, जहां जाति पंचायतें इसी तरीके से प्रेमी जोड़ों पर अत्याचार करती है या फिर बाल विवाह से को अगर इनकार करने वाली लड़कियां हैं उन पर ज्यादती करती है। इस पूरे मामले के अंदर सबसे बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि बिल्कुल थाने के बिल्कुल बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पर सब कुछ हो रहा था और थाने को जानकारी जो हमारी आई, एक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, उसके बावजूद पुलिस ने जानबूझकर डिले किया, देरी से पहुंची और उसके बावजूद जो कहीं न कहीं तत्परता दिखानी चाहिए इस मामले में, क्योंकि उदयपुर जो संभागीय मुख्यालय वो मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एसपी कलेक्टर मौके पे जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया और एक तरह से जाति पंचों के हवाले कर दिया। उनको समझाने की कोशिश की गई, नरमी बरती गई। कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये एक तरह से खुली छूट देता है ऐसे पंचों को मनमानी करने की। सही तौर पर भवानी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम सीधे रुक करेंगे रंजना कुमारी जी का। रंजना जी, क्या सिर्फ पुलिस और प्रशासन का ही हम हवाला देते हुए बचते रहेंगे? क्या आम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, आम लोगों की जिम्मेदारी तो है ही है, क्योंकि ये जाति पंचायतें गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से इन लोग को बैन करना चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो राज्य के मुख्यमंत्री की बनती है कि उन्होंने इस मामले में क्या फैसला किया। क्या उन्होंने इनको बैन करने का कोई एक नोटिफिकेशन निकाला है? क्या उन्होंने कहा है कि ऐसी पंचायतें मीटिंग नहीं कर सकती हैं, इनको कोई हक नहीं है इस तरह की मीटिंग करने का? अगर ये मीटिंग करेंगी तो कानून के तहत अपराध कर रही हैं, संविधान के तहत ये अपराध करिए, तो इसलिए इनको तत्काल गिरफ्तारी होगी और इनको कानून के तहत सजा मिलेगी। लेकिन चूंकि हमारी राजनीतिक दलों को ये और उनके नेतृत्व को, वहां का जो एमएलए है, जो वहां का, वो अभी तक स्पॉट पे नहीं पहुंचे होंगे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। इतनी बड़ी घटना घट गई, पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर फेंक दिया, लेकिन उसके बावजूद वहां का जो एमएलए है उनको ये नहीं लगता है कि हमको अपने क्षेत्र में जाकर के वहां पर इन सारी घटना का संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल इसमें जो दोषी उनको सजा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। ना तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को परवाह है, ना वहां के प्रतिनिधि को परवाह है। तो सिर्फ अगर ऐसी घटना घटती है तो ये समाज के लिए इतना बड़ा कलंक है और इसमें अगर वो नहीं कुछ करते तो वो लोग भी अपराधी हैं। और खास तौर से जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो वहां जिम्मेदार लोग थे, जो देर से वहां पुलिस गई, उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। बिल्कुल, यही कहा जाता है कि जुल्म करना तो पाप है, जुल्म देखना, जुल्म सहना भी बहुत बड़ा एक अपराध ही माना जाता है। आम जनता को भी सामने खड़ा होना चाहिए, पुलिस को भी, और नेताओं की जहां तक हमारी बात करें तो उन्हें यह भी पता है कि यही लोग इनके वोट बैंक है और इसी वजह से शायद कोई वो कदम नहीं उठाते हैं। लेकिन समाज के लिए जरूर ये कलंक ऐसी घटनाएं बनती जा रही है। तमाम लोग हमारे साथ लगातार मौजूद है, इस घटना पर हम आगे चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर में एक बार फिर पंचायत का तुगलकी फरमान जो है वो दो प्यार करने वालों पर भारी पड़ा और यही कहानी आज हम सुना रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जी। रंजना जी, जहां तक बात करें इस तुगलकी फरमान की या इस तरह की बातें जो उठती हैं बार बार, आखिर क्यों, आखिर क्या मानसिकता आप इसके पीछे देखती हैं? देखिए 10 साल से ये चल रहा है, मनोज बबली और उसके पहले से भी, और लगातार ये कहा जा रहा था कि एक ऑर्डिनेंस लाएंगे। और होम मिनिस्टर ने, जब मोइली लॉ मिनिस्टर थे, हम लोग उनसे मिले थे, मिस्टर मोइली से, और उन्होंने कहा था एक ऑर्डिनेंस लाएंगे, इन सब चीजों को कानून के तहत लाकर अपराध बनाया जाएगा। लेकिन आज तक सरकार इसके बारे में कुछ कर नहीं पाई है और राज्य की सरकारों को, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय लेना था,
उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर अपराध करने के बाद अगर अपराधी को सजा नहीं मिलती है तो मानसिकता बढ़ती है और लोगों को लगता है कि वो कोई बहुत बड़े समाज के ठेकेदार हैं जो समाज को ठीक करने दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और इस प्रक्रिया में वो अपराध करते जा रहे हैं। तो उन लोगों को सजा इस बात की मिलनी चाहिए और खास तौर से जो पुलिस के लोग हैं, जो वहां प्रशासन के लोग हैं, उनको इस बात में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। वो भी दिखाई नहीं पड़ती कि तत्काल कार्रवाई में घटना हो जाने देते हैं, उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए जरूरी है कि पहले तो एक कानून बने, दूसरा तत्काल कार्रवाई हो और तीसरा जो लोग इस तरह की हरकत में शामिल हैं उनको सजा दी जाए। मानसिकता तभी बदलती है, जो इस तरह के लोग हैं जो लगातार बेढंगी हरकत करते हैं तो उनको सजा अगर आप नहीं देंगे तो उनका मन बढ़ेगा और वही दिखाई पड़ता है चारों तरफ। बिल्कुल, तभी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और इस घटना के बाद भी हमने देखा कि पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, हालांकि 18 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जी का जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ी। रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोपहर धमाका का हमारा ये सफर जारी है और हम आपको अपना ये स्टोरी भी दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एक महिला को निर्वस्त्र कर यहाँ पर पीटा गया, किस तरह से एक जो बदले की भावना या जो मानसिकता जो यहाँ पर रंजना जी हमें बता रही थी वो लगातार परवान चढ़ती जा रही थी। एक और कहानी हम आपको दिखाएंगे जहां भी दो प्यार करने वाले पंचायत के फरमान की भेंट चढ़े हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।